आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हुए, एक महिला विधायक ने भी संकेत दिए। टिकट कटने से नाराज नेता ने टीएमसी छोड़ी। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ सहित यूपी में बारिश का अलर्ट, फिर बदलेगा मौसम। गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी पर बोले नीतीश, गड़बड़ करने वालों के लिए यह एक सबक होगा। नंदीग्राम का महासंग्राम, ममता बनर्जी ने अपने घर भवानीपुर को क्यों किया राम राम। पलवल में केएमपी केजीपी एक्सप्रेस वे 11 से 4 बजे तक रहा जाम, जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी वाहन को नहीं निकलने दिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बोली निर्मला सीतारमण, केंद्र और राज्य दोनों लेते हैं टैक्स, लेकिन राज्यों को ज्यादा फायदा। 14 साल के किशोर से रेप के आरोप में गिरफ्तार हुई महिला, कहा मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। गिरते गिरते 43,000 रुपए तोला के करीब पहुंचा सोना, जानिए अब खरीद ले या फिर अभी और सस्ता होगा। आईटी छापेमारी के बाद अनुराग कश्यप तापसी ने शुरू की शूटिंग। 35 गेंदों पर 80 रन जड़ने के बाद सहवाग ने कहे ये 3 शब्द, छुपा है तूफानी बल्लेबाजी का राज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक ही दिन में कई झटके लगे हैं। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले विधायकों में एक नाम और जुड़ सकता है। साउथ 24 परगना की सतगछिया सीट से विधायक सोनाली गुहा ने भाजपा में जाने के संकेत दिए हैं। वे ममता की करीबी है और 4 बार से विधायक हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। एक तरफ देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में इजाफा हो रहा है, वहीं लगातार मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में बारिश बर्फबारी की चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। 4 मार्च को असम और मेघालय में तूफान आने की भी आशंका जताई गई थी। वहीं आज यानी 6 मार्च और 7 मार्च तक पंजाब में हल्की बारिश की संभावना है। 7 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश व ओले पड़ने की आशंका है। 7 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली की चमकने के साथ आंधी की संभावना है। बिहार के गोपालगंज के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह गड़बड़ करने वालों के लिए एक सबक होगा। एक संदेश जाएगा और लोग गड़बड़ करने से बचेंगे। टीपीएस कॉलेज के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग के आला अधिकारी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी गड़बड़ करता है उस पर कार्रवाई होती है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम के महासंग्राम की जमीन एक बार फिर तैयार है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस सीट पर चुनावी मैदान में हैं। पिछले 2 चुनाव वह अपने घर की सीट भवानीपुर से जीतती रही है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने क्यों यहां से रुखसत किया, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी विश्लेषक अंदाजा लगा रहे हैं कि ममता को गैर बंगाली वोटरों के बीच अपना जनाधार खिसकने का यकीन हो चला है, इसलिए चुनाव में अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया। वहीं एक चर्चा यह भी है कि नंदीग्राम के जरिए बड़ा संदेश देने के लिए ममता ने यह कदम उठाया है। किसान आंदोलन का आज 101वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसान शनिवार को हरियाणा में केएमपी केजीपी एक्सप्रेस वे 11 से 4 बजे तक का जाम रखा। इस दौरान जरूरी सेवाओं के वाहनों को नहीं रोका गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह जाम लगाया गया था। एक्सप्रेस वे पर बैठे किसान ढोल मंजीरा लिए गाते बजाते रहे। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को कम करने को लेकर केंद्र सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच अब केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें राज्यों और केंद्र दोनों को चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसका करीब 41% हिस्सा राज्यों के पास जाता है। ऐसे में यह कहना है कि कीमत बढ़ने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से रेवेन्यू मिलता है। केंद्र के टैक्स कलेक्शन में से भी 41% राज्यों को ही जाता है। ऐसे में यह उचित होगा कि केंद्र और राज्य इस पर आपस में बात करें। अमेरिका में एक 14 साल के बच्चे के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ी गई महिला ने दावा किया कि अब वह गर्भवती है।
महिला ने कथित तौर पर 1 साल पहले अमेरिका के अरकानसास में 14 साल के किशोर के साथ रेप किया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को एक गवाह ने यह भी बताया कि महिला वारदात के 1 साल बाद पीड़ित किशोर के बच्चे से गर्भवती है। यौन शोषण का यह मामला तब सामने आया था जब एक शख्स ने राज्य के चाइल्ड अब्यूज हॉटलाइन पर फोन करके यह बताया कि ब्रिटनी ग्रे नाम की महिला ने 14 साल के लड़के के साथ संबंध बनाया है। सोने की कीमतों में तगड़ी तेजी देखे जाने के बाद अब सोना लगातार गिरता ही जा रहा है। शुक्रवार को भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है और सोना 44,000 के स्तर से भी नीचे चला गया। बल्कि यूं कहें कि सोना अब 43,000 रुपए प्रति ग्राम के स्तर के बेहद करीब आ पहुंचा है। सोने ने पिछले साल अगस्त में 56,310 का उच्चतम स्तर हुआ था, लेकिन अब 43,000 के करीब आ पहुंचा है, यानी सोने की कीमत 20% से भी अधिक गिर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि अभी सोना और गिरेगा या अब इसमें तेजी देखने को मिलेगी। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, उनके सहयोगी और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के आवास पर हाल ही में आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए के हेरफेर का पता लगाया है। हालांकि अब अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। इसके अलावा पोस्ट में तापसी के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की आयकर विभाग की छापेमारी के बाद मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब अनुराग कश्यप ने एक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर ली है। अनुराग कश्यप ने तापसी के साथ तस्वीर शेयर करते कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म दोबारा की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। वीरेंद्र सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली इंडिया लेजेंड ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में बांग्लादेश लेजेंड को एक तरफा अंदाज में 10 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के दिए 110 रनों के लक्ष्य को भारत ने 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। सहवाग ने 35 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 26 गेंदों पर 33 रन बनाए।